कैबिनेट प्रमोशन कैबिनेट में देश में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, तो इसको लेकर कैबिनेट ने जो अपनी मंजूरी दी है, उसको मान लिया है। हमारे फैसले को, डिसीजन को हमारी पार्टी ने जो पहल की इसको मान लिया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसके लिए हमारी पार्टी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा है। आप लोगों को ये मालूम है और कि हमारी पार्टी ने ये मामला तो पिछले सत्र के दौरान तो 30 अप्रैल को ये मामला सबसे पहले हमारी पार्टी ने राज्यसभा के अंदर उठाया था। लेकिन उसके बाद 30 अप्रैल को ये तय हुआ कि हम इसके ऊपर चर्चा कराएंगे। 3 मई को इसके ऊपर चर्चा हुई और सभी दलों के सम्मानित नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपनी बात रखी उन्होंने। लेकिन उसी दिन 3 मई को गवर्नमेंट की ओर से ये कहा गया कि हम इसको लेकर जल्दी ही सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और जल्दी बुलाएंगे 2-3 दिन के अंदर। 3 मई के बाद आपको मालूम है कि कितना समय गुजर गया, तो उन्होंने मई के महीने में कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई 3 मई के बाद। इसके बाद फिर ये मानसून सत्र शुरू हुआ। हमारी पार्टी को फिर ये मामला राज्यसभा में उठाना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कि सर्वदलीय बैठक के लिए। हालांकि हमने तो ये भी कहा कि जब 3 मई को इस मुद्दे के ऊपर सभी दलों की राय आ गई है और सर्वदलीय बैठक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटर का ये कहना कि सर्वदलीय बैठक हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, तो इसके लिए आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने फिर ये 21 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक में 1-2 पार्टी को छोड़कर लगभग सबकी ये आम राय बन गई थी कि SC/ST का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है तो इसको सरकार को मान लेना चाहिए और इसके लिए भारतीय संविधान में तो इनको अमेंडमेंट विधेयक लाना चाहिए। जो M नागराज के केस में जो जजमेंट आया है और उस जजमेंट में जो 3 शर्तें रखी हैं, उससे इनका जो आरक्षण है, प्रमोशन में जो आरक्षण है वो निष्प्रभावी हो गया है, तो इसके लिए अमेंडमेंट लाना बहुत जरूरी है। तो 21 अगस्त को ये सर्वदलीय बैठक में काफी डिटेल से फिर चर्चा हो गई। उसके बाद हमने कहा कि भाई अब इसमें ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उस दिन भी ये कहा 21 अगस्त को कि इसमें अब ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, आप इसको लीगल एग्जामिन करा लो और लीगल एग्जामिन कराने के बाद इसको कैबिनेट में ले आओ और जल्दी करना चाहिए। 21 अगस्त की बात है, इतनी जल्दी कि हम रोज इनके पीछे पड़े रहे और अब जाकर ये बड़ी मुश्किल से आज ये कैबिनेट में इसको इन्होंने मंजूरी दी है कि ठीक है, हम इससे सहमत हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अब इन्होंने कैबिनेट ने तो इसको मान लिया है, अब ये क्योंकि अमेंडमेंट बिल आना है तो इसके ऊपर डिवीजन होगा, वोटिंग होगा। अब जिस तरीके के वर्तमान में हालात चल रहे हैं संसद के कोयला आवंटन घोटाले को लेकर, तो मुझे नहीं लगता है कि इस सत्र में ये लोग इस विधेयक को पास करा पाएंगे। तो इसलिए सेंटर की ओर से मैं नहीं मान के चलती कि कोई पहल होगी, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से तो जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि देश में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनका जो प्रमोशन में जो आरक्षण का मामला है जो निष्प्रभावी हो गया था नागराज के केस के जजमेंट के आने के बाद, तो अब इसको लेकर ये जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है और आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है,
तो मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एनडीए और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के सभी जो घटक दल है, उनसे मैं अपील करती, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कोयला जो आवंटन घोटाला का जो मामला जिसको लेकर हाउस नहीं चल रहा है, उन्होंने जो भी अपनी शर्तें रखी, हाउस नहीं चल रहा है, लेकिन उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है